身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好想对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。ये तो सीधे पॉइंट पे आ गई। करेक्ट। चलो चलो ठीक है, चलो, ठीक यहाँ है, यहाँ ठीक है। यहाँ। मेरी हाँ, चलो ये चलो, क्लियर कर अपना दाव दो। लगाओ। ये मुझे डक लग रहा है। ये पक्का डक है। हाँ हाँ, और गेस करो। तीतर। नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? बदसूरत बतख। बहुत खूब। नहीं 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 नहीं, फिर से दिखाओ, फिर से दिखाओ। ये चीयर्स। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये कैसे? मैं कन्विंस नहीं हुआ, वापस दिखाओ। हाँ चलो चलो चलो, फिर से। समझ गई। ये डम बम सोचो, डम। सिर्फ कागजी बात। क्या बात है। नैन जी, तुम पक्का चीटिंग कर रहे हो। तुम्हें उसका ड्राइंग ऐसे कैसे पता चल रहा है? किसने कहा मेरी ड्राइंग गंदी है? हाँ देखो तो कितनी अच्छी ड्राइंग है। करेक्ट, ये सच में बहुत अच्छा है। हाँ नहीं तो। ये देखा तुमने? हाँ। प्यार में सब अंधे हो जाते हैं। ठीक है रुई, अब नैन्सी की टर्न। अब तुम्हारी बारी, चलो ड्रॉ करो। अरे नैन्सी, तुम इतने डिटेल में जाओगे तो हम गेस कैसे कर पाएंगे? ये मुझे ये बेवफाई जैसा लग रहा है। नहीं, प्यार का पंचनामा। सब गलत। थक गए हो? नैन्सी। हिलो मत, बस थोड़ी देर और। क्यों? मैं कोई चार्जर हूँ क्या? क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं तो मेरी बैटरी लो है। हाँ, किसी ने तो सही कहा है, लड़कों का बचपना कभी नहीं जाता। हाँ, मैं चाइल्डिश हूँ। पावर बैंक। गाउटिंग इस गाउटिंग की तो मैं बैंड बजाऊंगी इसकी। मतलब वैसे तुम्हें कैसे पता चला? यूनियन का एक जूनियर स्टूडेंट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गाउटिंग ने स्टूडेंट यूनियन को जो मेल किया था उसी पर उसने अपना डिजाइन भेज दिया, नहीं तो इसे ढूंढने के लिए इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। और गाउटिंग कभी भी डिपार्टमेंट के टच में नहीं रहता था, किसी के पास उसका कांटेक्ट नहीं है। मैं जानती हूँ किसी को जज करना बुरी बात होती है, लेकिन इसे तो देखो,
मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इसे पूरे स्कूल में सेकंड रैंक मिला है। मन करता है मुंह तोड़ दूं। इतनी मेरा गालियां एक देने काम का मन करो, कर रहा है। तुम जाकर गाउटिंग को बुला कर लेकर आओ। तुम अभी उससे मिलना चाहते हो, बातें भी करना चाहते हो। इतनी बातें करने का क्या शौक है? स्कूल को देख लेने दो ना। चुप हो जाओ। हम उसे रस्टिकेट क्यों नहीं करवा देते? सही कहा। इसे क्या कहेंगे? कहने को और बचा भी क्या है? सुनो, मुझे उसने भी इस गुस्सा बार आ रहा है। नैंशी को फंसाया है, किसी और को भी फंसा सकता है। उसे सबक सिखाना ही है। शाउरी, ये देखो जरा, ये इसके पहले का डिजाइन ड्राफ्ट है। चोरी के मामले के बाद शाउरी, ये देखो, ये उसका काम है। वाह, इसमें तो बहुत डिफरेंस है। ये डायग्राम डिजाइनर की पहचान बताता है, इसलिए मुझे गाउटिंग से मिलना है। फिर क्या? और उसके बाद तुम चाहो तो उसका सर फोड़ दो। नहीं, एक बात बताओ, ऐसे ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह में कैसे? क्योंकि शायद इसीलिए कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताता हूँ, और उसे क्या कहते हैं? बैड इन्फ्लुएंस। तो मैं बुरी हूँ? हाँ, यहाँ आओ। हाँ, इधर आओ, लेकिन इधर आओ। अभी मुझे बुरा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुम्हें बता दूं, इसे गुड इन्फ्लुएंस कहते हैं। बैड ठीक है? इन्फ्लुएंस। गुड इन्फ्लुएंस। बैड इन्फ्लुएंस। गुड इन्फ्लुएंस। मैं न्यूट्रल हूँ। कहा ना गुड इन्फ्लुएंस। छोड़ो। मर जाए, मर। तुम रैट पॉइजन का है? अरे रूही, अभी बस भी करो, बहुत हुआ, बस करो। ये अच्छा हुआ कि नैन्शी ने मुझे तुम पर ध्यान देने के लिए कहा, नहीं तो आज तुम गाउटैंग को मार ही देती। अरे बस हो रुको, गया, ये ठीक तो है ले लो। ठीक है ठीक है। आपकी कॉफी। तुमने मेरे साथ मजाक किया, क्या कहना चाहते हो तुम? ये वही मेल है जिसे तुम अपना ड्राफ्ट मैगजीन क्लब में सबमिट करते थे। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है तुमने ही मुझे चोरी के मामले में फंसाया। मुझे बस उसका कारण जानना है। कोई रीज़न नहीं है, सच में। इसका मतलब ये कि तुम एक्सेप्ट करते हो। अगर मैंने किया भी होगा तो जाओ, जाकर एक्सपोज कर दो। तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? ओह, मेरी बेइज्जती करने या मुझसे सॉरी सुनने? तो तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा सपना है। ये हम दोनों के बीच की बात है, तो इसे हम दोनों ही सुलझा सकते हैं। फिर से वही। ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से ये तुम्हारा सुपीरियर एटीट्यूड। वापिस वापिस वापिस। और मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे कॉन्फिडेंस से, समझे? रुको, वहां मत जाओ। तुम्हें नहीं जानना क्यों? ठीक है, मैं बताता हूँ। क्योंकि मुझे तुमसे जलन है। तुमने मेरी सारी स्पॉटलाइट छीन ली। तुमने मुझे एक मीडियोकर फील कराया, और अब मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम नहीं समझ सकते। इतना रिजल्ट काफी है। सब कहते थे कि मैं ही जीनियस हूँ, तो इस हिसाब से मुझे ही नंबर 1 होना चाहिए था। पर जब से तुम आए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तुमसे दोस्ती करने की भी कोशिश की, पर हाँ, तुम ही। वही तुम्हारा घमंड और मुझे हमेशा अपने से नीचे समझना। गाउटिंग, क्या सिर्फ इसी वजह से? क्या बस यही रीजन है? क्या तुम्हें दूसरों के फेलियर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता? हम अब इसे यही खत्म करते हैं। क्या कहना चाहते हो? बताओ, क्या चाहते हो तुम?
मुझे बस सच जानना था। मैंने कभी किसी को ब्लेम या पनिश करने के बारे में सोचा नहीं। बताओ, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? अगर मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूं तो सभी लोग तुम्हें आकर दोषी ठहराएंगे। तुम्हारा उससे क्या मतलब? किसी की पीठ पीछे बात करना, ये मैंने आज महसूस किया है। नैन्सी, यहाँ तुम और हमारे मैं- बीच में कोई दोस्ती नहीं। अब भूल जाओ इसे और सोचो कि हम कभी नहीं मिले। हमारे एजेंसी के वेरिफिकेशन के बाद अक्टूबर 2017 के सेकेंड हाफ में जो वर्क पब्लिश हुई है, ये बिन्हाई यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर स्टूडेंट नैन्सी के द्वारा की गई है। क्योंकि हमसे वेरिफिकेशन कंप्लीट करने में और न्याय देने में हमसे लापरवाही हुई है, इसलिए हम बिन्हाई यूनिवर्सिटी और नैन्सी से माफी मांगते हैं और नैन्सी को निर्दोषित साबित करते हैं। नर्वस मत होना, मैं पास ही रहूंगी। स्पीच में थैंक यू कहना मत भूलना। प्रोफेसर गो, ऑर्गेनाइजर हाँ और हाँ, मुझे याद है। तुम टेंशन मत लो। हम्म, शौरी, तुम किस तरह की जिंदगी जीना पसंद करोगी? तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मुझे जानना है। मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जिसमें मेरा जीवन साथी मेरे साथ हो, और मैं एक बरिस्ता बनना चाहती हूँ, और बस एक छोटा सा कॉफी शॉप हो। चिंता मत करो, तुम्हारे सपने पूरे करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो अब इस कंपटीशन के विजेता को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। नैन्सी, स्टेज पर आ जाओ। चलो जाओ ना, बुलाया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैन्सी है और जैसे कि आपको पता ही होगा हाल ही में जो कुछ हुआ, मैं आप सबको बता दूं कि ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिली। मैं अपने सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया, और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन शौरी। आप सभी के बिना ये कभी मुमकिन नहीं होता। मैं लगभग डिस्क्वालीफाई होने वाला था, तो मैं अपनी प्रोफेशन की इज्जत करता हूं। थैंक यू। एक तो तुम डेट पे आए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। इससे तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। तुम पहले कभी डेट पर आए नहीं हो उसे क्या? जब भी देखता हूँ थोड़ा हाँ nervous ठीक है हो ठीक है। हेलो यंग, गुड टू सी यू। आप लोग हेलो बाहर यार। क्यों खड़े हो? हाँ जाता है। ये रोज आपके लिए। टीचर यंग, आप जरूर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। देखो ये कैसे डर रहा है आपसे। चुप रहो। इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है। देखो जरा कौन आया है। अरे कोच यांग, कैसा लगा? काफी दिनों के बाद। अरे सर आप। सुनो, ग्रेजुएशन के बाद कितने साल हुए? नहीं, वो हमेशा से मेरी टीचर ही रही है। रुको मत जाओ। मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला। चेंग गेरलू, जा विशु। बड़े हो गए तुम लोग और खूबसूरत और हैंडसम भी। सुनो ये हाँ ये तुमने कैसे कर लिया?
हमारे स्कूल के सभी टैलेंटेड बच्चे तुम्हारे यहाँ फ्री लेबर कर रहे हैं। तुम ये कैसे हाँ? कह सकते हो? शारुई हमारे कैफे की सबसे फेमस बरिस्टा। तो तुम्हें एक बात बता दूं, वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए इटली जा रही है। अमेजिंग राइट? चैंगर लो, ये हमारे बिनाई का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर है और लास्ट में हमारी सबसे टैलेंटेड जाविशु। क्या हुआ? और ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। ये वाकई में काफी बेहतरीन एक्ट्रेस है, मैं मजाक नहीं कर रहा। गुड, वेरी गुड। तालिया। हाँ ठीक है, ठीक। मुझे याद है तुम 4 जन हुआ करते थे, आज बस 3 हो। नैंशी कहाँ है? प्रोफेसर हूँ। नैंशी, आज भी वैसे ही दिख रहे हो, बस थोड़े बड़े हो गए हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम अभी डरते नहीं ना? शियारुई, हाँ? क्या ये वही नैंशी है जिसे हम पहचानते Of थे? course. प्रोफेसर हूँ, आपका बहुत शुक्रिया और बाकी सबका जिसने आज तक मेरा साथ दिया है। अगर मैं आप सब लोग से नहीं मिलता तो मेरी जिंदगी अंधेरों से भर जाती, जैसे एक अकेली नाव तैरती हो बिना किसी राह की। मेरा भी कुछ वैसे ही हाल होता। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब मैं उससे पहली बार टकराया था। उस लड़की का नाम शावरी। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरी बोरिंग सी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर दी। तुमने मुझे सिखाया कि खुश होना क्या होता है। तुमने मुझे पूरी तरह से जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, गिरकर उठकर संभल कर आगे चलना सिखाया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। शायद ये हमारी किस्मत ही है जिसने हम दोनों को साथ मिलाया है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं जिंदगी में तुमसे दोबारा मिल पाया। तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि हमारी कमजोरी ही हमारी ताकत है। अब बस मुझे हिम्मत चाहिए तुमसे प्यार करने की, तुम्हारे साथ चलने की, दुनिया से लड़ने की, ताकि मैं अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊं, तुम्हारे साथ रह पाऊं, क्योंकि मैं अपने मरते दम तक तुमसे प्यार करता हूं। क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं शावरी कि मेरी मंजिल हमेशा से तुम ही हो। मैं अकेला किसी नाव की तरह किसी समुंदर में बस तैरता रहा और आखिर में मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। शावरी, तुम ही मेरा सुकून हो। शावरी, हैप्पी 18th बर्थडे! नैंशी, हैप्पी 18th बर्थडे! हमें पता है कि इस देश का स्प्रिंग सीजन हमारा है। हमें पता है कि इस देश का स्प्रिंग सीजन हमारा है। जिंदगी में रोशनी होती है, बस हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब मेरे पास तुम हो, मेरी रोशनी तो तुम ही हो। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमारे घर की रक्षा करूंगा, ताकि हम दोनों को कोई भी अलग ना कर सके। हर पल ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं तुमसे पहली बार मिला था वहां। अब बस यही कोशिश है कि मैं हर पल हर वक्त खुद को बेहतर कर पाऊं, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम यही जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम घबराना मत, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपने आप को और बेहतर कर पाऊंगा। मेरे लिए जिंदगी में एक ही खुशी है, तुम्हारा साथ होना और हम दोनों का एक साथ होना। अब जो तुम मेरे साथ हो, जिंदगी में मुझे कोई गम नहीं।
हमारे ग्रेजुएशन ड्रामा में कैमियो कर रहे हो। सीनियर, आप हमेशा बिजी रहते हो, फिर भी हमारी सारी रिक्वेस्ट मानते हो। क्या तुम चैन मूवी के डायरेक्टर के साथ शूटिंग कर रही हो? क्या वो काफी हैंडसम है? अच्छा, हैंडसम? क्या वो मेरी तरह हैंडसम है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो जीजाजी। ये कैसा अजीब निकनेम है? नहीं, मैं तो बस फोन करके यही जानना चाहता था कि मेरी वाइफ ठीक है या नहीं। इतना तो मैं पूछ सकता हूँ ना। थैंक यू जूनियर्स, बाय बाय। बाय बाय सीनियर्स। बास्केटबॉल छोड़ के मीठी मीठी बातें करना सीख गए हो तुम आजकल, है ना? मेरे बास्केटबॉल स्किल्स उतने ही अच्छे हैं जितने मैं अपनी बीवी को खुश रखता हूँ, तो इस मामले में तुम कुछ नहीं कह सकती। कल हमने जियांग झाओ को 30 पॉइंट से हराया था। अगर ये साल हम दोबारा मोस्ट वैल्यूएबल टीम इलेक्ट हो जाएंगे तो ये वाली ट्रॉफी मेरी बीवी के हाथ में होगी। मैं अभी कहा तुमसे शादी कर रही हो जो तुम मुझे वाइफ बुलाते हो। तुमने फिर से नैन्सी और रूही के सामने ओवर एक्टिंग की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बाबा, माफ कर दो, माफ कर दो। ठीक है, चले। वेट कराने के लिए सॉरी। तुम्हें कॉलेज डेज की तरह देखने की आदत नहीं है। मुझे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तुमने ही कहा था। आज मैं वहाँ जा रहा हूँ और तुम चली जा रही हो, इसीलिए मैंने आते आते पहले तुम्हें देखा। ठीक है ठीक है, तुम तो पहले से ही स्मार्ट हो। मैं तुम्हारे पहले यहाँ सिलेक्ट हुई हूँ तो तुम्हें मुझे सीनियर कहना चाहिए। खुद के गर्लफ्रेंड को सीनियर कौन बुलाता है? ये तुम्हारे लिए। मैं हमेशा कुछ करने जाता हूँ और तुम। चलो। शौर्य, आराम से। विनय, मेरा विनय। हाँ, फाइनली यहाँ आ गई मैं। तुम इतनी जल्दी बाहर आ गई? घर तो अभी बहुत दूर है। हाँ, ये तो विनय की खुशबू है। तुम तो कई सालों से यहाँ नहीं आए, तुम मिस नहीं करते क्या? मुझे लगता है कि तुम वो रोस्टेड स्वीट पोटैटो के बारे में सोच रही हो। तुम्हें कैसे पता वो मेरी यहाँ की फेवरेट डिश है? अब टाइम तो वेस्ट मत करो। मुझे ना स्वीट पोटैटोस खाने हैं और फिर टोफू और फिर फिश और स्क्यूअर्स और बारबेक्यू। हाँ, बारबेक्यू भी। चलो चलो चलो। वाह, हाय अंकल। आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, ये घर तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। वेलकम होम। चलो अंदर आओ। मैंने कल ही इस घर की साफ सफाई करवाई है। अंकल वैंग, इन सब के लिए थैंक यू। अरे ऐसे मत कहो, यही तो मेरा काम है। लगता है नैन्सी भी रेन के जैसे इन्वेस्टमेंट करना सीख गया और अब्रॉड जाने से पहले उसने ये घर खरीद ही लिया। तुम्हें पता है वो डिसीजन कितना अच्छा था? और इस घर की प्राइस क्या है? कितने? करीब करीब 60,000। 60,000? हाँ। अगर तुम अभी छोड़ दो ये घर तो मैं फिलहाल तुम्हें 60,000 तो दिला ही सकता हूँ, शायद 50। अंकल वैंग, ये घर हमारा है, हम इसे नहीं बेचेंगे। तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आखिरकार तुम्हें ये घर मिल गया। हाँ, हालांकि तुम सब बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा बिनाई में हम आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। बहुत अच्छे। बिनाई में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। चलो मैं निकलता हूँ, ध्यान रखना। अंकल वैंग, शुक्रिया घर की देखभाल के लिए। अ पीस ऑफ केक। ये घर और यहाँ की कुछ चीजें हम दोनों के लिए काफी जरूरी है। हाँ समझ गया, मुझे पता है। मैं भी कभी एक जमाने में यंग हुआ करता था। लेकिन सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी ग्रोथ देखी है। तुम दोनों आज तक वैसे ही हो। तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आराम करो, मैं निकलता हूँ। थैंक यू अंकल वैंग। बाय बाय। हम यहाँ आ गए नैन्सी, तुम खुश तो हो ना? कुछ भी नहीं बदला। आ जाओ। हाँ?
क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अंकल ने कुछ बेच दिया होगा? शावरी, अपने नए घर में स्वागत है। वेलकम होम नैंशी। तो चलो अब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन तो बनता है। मेरा मतलब है अभी। हाँ, गोचू चैंग अभी आता ही होगा। वो किसी भी वक्त आ सकता है। नक्शे 一不小心失去了平衡，不应该再让爱落场，重新开始。 तुम सेलिब्रेट करना चाहते हो ना? बाद में पछताना नहीं, ओके? 说出离开，拥抱过后就当作承诺，一起走出没有你的寂寞，在你身边的爱。 इतने साल हो गए, आज दोबारा नैन्सी के हाथ के बनाया हुआ खाना मैं खा सकता हूँ। मुझे तो उसके खाने की आदत पड़ गई है, इतने साल जो हुए। हाँ हाँ हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलेगी, तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं है। सही कहा। तुम बस जेलस हो रहे हो क्योंकि तुम्हें खाने नहीं मिला। एक मिनट, क्या मतलब मैं जेलस हो रहा हूँ? हाँ, मैं तो तुम्हारे सामने यहाँ बैठकर ही खा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कितनी जल्दी है तुम्हें? वेट करो ना, सब क्या खाएंगे बाद में? नहीं नहीं, मैं तो अभी खाऊंगा। मुझे दिखाना है मेरा स्टेटस तुम लोगों से कितना अलग है। सब खत्म मत करो, नहीं तो ये के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये कोच यांग भी आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम प्रोफेशनल प्लेयर हो, अभी भी तुम पीटी टीचर से डरते हो क्या? बोलो। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं लुबिन की तरह हूँ? इतने साल हो गए, आज भी उसे उनसे उतना ही डर लगता है। तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? मैं 2 साल से उन्हें सह रहा हूँ, अब आदत हो गई है। अगर मिस्टर ई की बात है तो उनका कैफे काफी पहले ही बंद हो चुका है। उन्हें कैफे मैनेज करने के लिए टाइम ही कहाँ मिलता है। मिस्टर ई ने कहा वो कुछ देर में आएंगे क्योंकि उन्हें वेडिंग के बारे में कोई डिस्कशंस करने हैं। पता है वो कोच यांग को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आइडियाज लेना चाहते थे। वो उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज। क्या मुझे बता सकते हैं शाहरुई कौन है? हाँ, मैं हाँ। ये आपका केक। हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। हाँ, यहाँ आओ, मेरी हेल्प करो, जल्दी चॉपस्टिक्स ले आओ। तुम्हारे प्रिय मिस्टर ई की तरफ से। हाँ, अच्छा तो देखो जरा, ये का एजेंडा क्या है आज का? मेरे प्यारे बच्चों, इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस साल मैं तुम सब लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, पर मैं तुम सब लोगों के लिए अपने दिल से कुछ कहना चाहता हूँ। काफी सालों तक अपनी जिंदगी का प्यार ढूंढने के बाद मुझे वो सच्चा प्यार यांग शेंगनान में मिल चुका है। हमने साथ रहने का प्रॉमिस कर लिया है। ये सब कुछ काफी मुश्किल था। हम जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर पाना बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे साथ है। पूरी दुनिया घूमना मेरा जिंदगी भर का सपना था, पर शेंगनान को मिलने के बाद अब मेरा सपना है कि मैं उसके साथ पूरी दुनिया घूम लूं। पर अब मुझे पता चला है कि हम दोनों ऐसी शादी नहीं करना चाहते। और फिर? मैंने सोचा है कि हम ट्रैवल वेडिंग करेंगे। हमारे प्यार के साथ हम अपना सपना भी जिएंगे। असल में हम दोनों ऐसी ही शादी चाहते हैं, तो इसीलिए मैं निकल चुका हूँ टीचर यांग के साथ। क्या? देखो तो कहाँ जा रहे हैं वो? उन्होंने वो सब तो नहीं लिखा है। सच कहूँ तो ये का कुछ भरोसा नहीं। उन्होंने कहा था कि शादी के बारे में वो हमसे बात करेंगे। और कुछ है क्या? हमारी तरफ से बहुत प्यार मिस्टर ई। हाँ, कितने चीजी है। उनसे कौन प्यार करता है? और भी लिखा है, शियारुई मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज तक मैंने देखी हुई सबसे टैलेंटेड और मेहनती बरिस्ता हो तुम। मैं नहीं जानता कि हम फिर कब अच्छे से मिल पाएंगे। यामी कैफे अभी बंद है, तो तुम उसे क्यों नहीं चलाती? अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो मैं अपना कैफे तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसे अच्छी तरह संभालोगी। ये लेटर का लास्ट पार्ट बिल्कुल विल की तरह क्यों लग रहा है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ट्रैवल वेडिंग कितनी रोमांटिक है। हाँ, सच में। हाँ, सच कहा। प्लेन से उतरने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो क्यों ना हम कुछ पहले खाते हैं। हाँ, हमने तो डिसाइड किया था ना हम पार्टी में जाने वाले हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद हम कुछ ज्यादा ही बोरिंग नहीं हो गए हैं। अरे लेकिन ये ने तो हमारे लिए पहले से ही यहाँ पार्टी रखी है। पहले से ही है? तुम दोनों ने पहले स्टार्ट किया है।
कई सालों से हम इमेजिन कर रहे थे कि बड़े होकर हम कैसे दिखेंगे, लेकिन इस पल हमने जैसा सोचा था उससे कई ज्यादा बेहतर है हम। ऐसे लगता है मानो समय थम सा गया है। शू इतनी खूबसूरत है और चेंगेरलू वो अब भी नटखट है। मेरे भाई ल्यूबिन को फाइनली यूफी मिल गई। ऑफ कोर्स मेरा नैंगशी मेरे साथ है, खुशी से झूमता हुआ वो मेरा नैंगशी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप सब मुझे मिले। अकेलापन मानो जैसे गायब हो गया। शुक्र है कि हम अब भी साथ हैं। हम अब भी साथ मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। कहते हैं एक साथ रहने से टाइम का पता नहीं चलता। चाहती हूँ ये हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन मेरा मानना है जब तक तुम सब साथ रहोगे मेरा फ्यूचर और भी ब्राइट है। देखो अभी से सपने देख रही हूँ, कुछ ऐसे सपने जिसमें हम हमारे 30s और 40s को हंसते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी उम्र तो बढ़ती जाएगी लेकिन दिल से हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे।蝉鸣是课桌上的睡意，书本是我脸上的印记，老师的粉笔。 मिस्टर ई सच में मेरे लिए जगह छोड़ गए। वो देखो वो स्पॉट तुम्हारे लिए है। इंडिपेंडेंट डिजाइनर के तौर पे तुम अपना डेस्क बना सकते हो। रुई, इसके लिए शुक्रिया। ओह यू आर मोस्ट वेलकम। आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बट मैम मैं तो ऑलरेडी किसी के साथ हूँ, तो ऐसी हरकतें करना मुझे अलाउड नहीं। लेकिन तुम्हें पूरी छूट है। तुम यहाँ कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैम फिर अब हम इसे फिर से रीओपन कब करेंगे? बॉस को थोड़ा जेट लैग हो रहा है, थक गई हूँ मैं। मैम मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ, आप बता सकते हैं। हाँ, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अगर बुरी हो तो मुझे मत ब्लेम करना। ओके।的粉笔，我还站靠在墙壁，看着我偷笑是你眼睛。वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। याद है तुम्हें जब हम पहली दफा मिले थे, मानो जैसे कल की ही बात हो। नैंगशी, मीटिंग यू वाज द लकीएस्ट थिंग एवर। सच कहूँ तो खुशनसीब तो मैं हूँ। शौर्य, थैंक यू मुझसे दोबारा मिलने के लिए।操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。
等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。这里是课桌上的睡衣，书本是我脸上的印记，老师的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最